सुनिए, गैया की सेवा करने से ये फल तो मिलेगा ही आपको। क्या? मंगल करेगी कष्ट हरेगी, मंगल करेगी कष्ट हरेगी, गैया को मैया बुला कर देखो, गैया को मैया बुला कर देखो, दुष्टों से इनको बचा कर तो देखो, दुष्टों से इनको बचा कर देखो, गैया हमारी सिरमौर सरदार, गैया की महिमा अपरंपार, गैया हमारी सिरमौर सरदार, गैया की महिमा अपरंपार, गैया हमारी सिरमौर सरदार, गैया की महिमा अपरंपार, भारत की गैया है मैया हमारी, गौरव को माता पुकार कर तो देखो। कितने ही बातों को गायने बजाया, कितने ही भक्तों को गायने बचाया, कितने ही भक्तों को गायने बजाया, कितने ही भक्तों को गायने बचाया, दुख दर्द उनका खुद पर उठाया, कितने ही भक्तों को गायने बजाया, कितने ही भक्तों को गायने बचाया, दुख दर्द उनका खुद पर उठाया, दुख दर्द उनका खुद पर उठाया, कितने ही भक्तों को गायने बजाया, कितने ही भक्तों को गायने बचाया, दुख दर्द उनका खुद पर उठाया, दुख दर्द उनका खुद पर उठाया, गैया के हित में है सब हित हमारा, गैया के हित में सब हित हमारा, दुष्टों से इनको बचा कर देखो, दुष्टों से को बचा कर देखो, कौवों को मैया बुला कर देखो, दुष्टों से बचा कर देखो।
गैया के बिन नहीं कोई होती पूजा गैया के बिन नहीं कोई होती पूजा गैया के बिन कोई धर्म न दूजा गैया के बिन कोई धर्म न दूजा गैया के बिन कोई होती न पूजा गैया के बिन कोई होती न पूजा गैया के बिन कोई धर्म न दूजा गैया के बिन कोई धर्म न दूजा इसीलिए मिलकर हम लोग कहिए एक बार हाँ गैया के बिन कोई होती न पूजा गैया के बिन कोई होती न पूजा गैया के बिन कोई धर्म न दूजा गैया के बिन कोई धर्म न दूजा धर्म और कर्म सब गैया से होते धर्म कर्म सब गैया के होते ये देखो है ना ये सुंदर बात हाँ? हम लोग इतना चिल्ला चिल्ला के कह रहे महाराज गाय के बिना कोई पूजा नहीं हो सकती गाय के बिना धर्म नहीं हो सकता क्योंकि यदि कहीं धर्म किया जा रहा है गाय उसमें नहीं है कोई कार्य हो रहा है तो समझो कार्य पूर्ण नहीं है इसीलिए तो कह रहे हैं धर्म और कर्म सब गैया से होते धर्म कर्म सब मैया के होते धर्म और कर्म सब गैया से होते धर्म और कर्म सब गैया के होते इनकी शरण में आकर देखो शरण में आकर देखो भारत की गैया है अद्भुत हमारी ओ भारत की गैया है अद्भुत हमारी भारत की गैया है अद्भुत हमारी भारत की गैया है अद्भुत हमारी माता बुला कर देखो तब ना कर देखो क्यों बुला रहे माता इनको गैया हमारी सिर मान सरदार गैया की महिमा अपरंपार गैया हमारी सिर और सरदार गैया की महिमा अपनहुआर आप लोग भी यदि अपने जवान से कहो ये गैया का नाम है परम पवित्र कर देता है इसीलिए आप लोग भी कहिए अगर आपको लगता है आप लोग मानते हो और आपको लगता हो कि गाय हमारे धर्म की रक्षक है गाय धर्म है गाय की धर्म की रक्षा होनी चाहिए तो अपने मुख से कहो अन्यथा बिल्कुल मत कहो हाँ हमारा क्या जाता धर्म केवल अकेले मेरा या इन भैया का नहीं है हम सबका है ये गाय अकेले मेरी या वीरेंद्र जी की या प्रधान जी की या किसी अकेले भाई साहब महिपाल भाई साहब की नहीं है हाँ? सबकी है हम सबकी इसीलिए सब लोग मिलकर कहो गाय हमारी क्या है गाय हमारी जन्म जन्म का नाता है इसीलिए कहिए गाय हमारी सिर हमारी सरदार गैया की महिमा अपरंपार गैया हमारी सिर और सरदार गैया की महिमा अपनहुआर गैया हमारी सिर हमारी सरदार गैया की महिमा अपरंपार गैया हमारी सिर और सरदार गैया की महिमा अपनहुआर भारत की गैया है अद्भुत हमारी गौ माता
भजन में है। इस भजन को भारत से प्रारंभ किया। भारत की गैया है अद्भुत हमारी। इसमें प्रत्येक गाय को सम्मिलित नहीं किया गया। कौन सी गाय? भारत की गाय, भारत की गैया है, दूसरी की नहीं। अब विराम समय आ रहा है भजन का। तो जब ये भजन ये मैंने स्वयं लिखा था, इस भजन को मैंने एक मित्र को सुनाया। उसने एक प्रश्न किया मुझे, यहाँ से प्रारंभ किया भारत की गैया, वो भजन पूरा सुन लिया उसने। अब जो पंक्ति आने वाली है उसे सुन करके उसने तुरंत प्रश्न किया। पंक्ति क्या थी, पहले पंक्ति सुन लो, उसके बाद में समझ में आएगी बात। भारत की गैया है मेरी मैया, 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 दिल से ये कहता पागल कन्हैया, दिल से ये कहता पागल कन्हैया, भारत की गैया है मेरी मैया, भारत की मैया है मेरी गैया, दिल से ये कहता पागल कन्हैया। दिल से ये कहता दास कन्हैया। ऐसे ही उसने देखो भैया को बड़ा लज्जा, अरे ये पागल कहने में, पागल कन्हैया। अरे नहीं, लज्जा की कोई बात नहीं। हम तो बड़े गर्व से कहते हैं कन्हैया दास पागल। वृंदावन में सब लोग हमको इसी नाम से जानते हैं। जितने भी हमारे परिचय हैं सब लोग, हमारी तो फेसबुक आईडी भी कन्हैया दास पागल के नाम से है। पहले जब नाम लिखा तो घर वालों ने बड़ा आश्चर्य जताया, ये क्या लिखा, कैसी आईडी बनाई है, पागल क्यों लिखा। हमारे गुरुजी महाराज परम पूज्य भजन सम्राट, परम लोक गमन को प्राप्त कर गए, परंतु ऐसे आदरणीय परम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों के दास बने, सो उन्होंने ही कन्हैया पागल कहकर संबोधित कर दिया। तब से दास का नाम कन्हैया पागल हो गया। और हमको बिल्कुल लज्जा नहीं होती, बल्कि पागल सुनने में बड़ा आनंद होता, गर्व महसूस होता। कभी लोग तो नहीं पागल कहते कहते तो जान थोड़ी है, लेकिन हाँ 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 हाँ, परम पूज्य धर्म सम्राट भजन सम्राट श्री श्री 1008 श्री बाबा ऋषि पागल जी महाराज। वृंदावन में कोई ऐसी विभूति नहीं जो उनको न जानती हो। कोई ऐसा जगह जगह पर बहुत पूरा हमारे देश विदेश में बहुत सारे उनके भक्त बाबा के हैं, और जाते हैं आश्रम पर आते हैं, खूब आनंद उत्सव होते हैं। दास पर उनकी कृपा हुई तो दास भी पागल हो गया, तब से पागल बन के लिए घूम रहे हैं। इसीलिए तो ये कहती बात हमने ही क्या, भारत की गैया है मेरी मैया, भारत की मैया है मेरी गैया, दिल से ये कहता पागल कन्हैया, दिल से कहता पागल कन्हैया। उन्होंने सुना ये शब्द भारत की गैया है मेरी मैया, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। बोले एक बात बताओ, तुमने शुरुआत वहीं तक करी, भारत की गैया अद्भुत हमारी, अब तुम लास्ट में कह रहे हो कि भारत की गैया है मेरी मैया, कौन सी बात कर रहे हो। हम बोले यही तो हम बताना चाहते हैं। हम सारी गाय की बात नहीं कर रहे, काली पीली चाहे जैसी हो, लेकिन अगर भारतीय मूल की गाय है वो गाय हमारी माँ है, क्योंकि वही गाय जानती है कि कब जाकर के चरना है, कौन सी बूटी चरनी है, कौन सी औषधि को मुझे अपने पुत्र को पिलाना है, किस औषधि से मेरा पुत्र ठीक हो सकेगा, इसके घर में क्या रोग है, क्या असाध्य है। गौ माता वो है जो आपके घर में घुसे हुए छुपे हुए अंदरूनी रोगों को भी बाहर कर देती है।
गौ माता के गोबर से दी हुई भभूति से सारे भूत प्रेत भाग जाते हैं महाराज। लोग इधर उधर श्याम दीवानों पर घूम रहे, लेकिन गैया पर विश्वास नहीं है। बोले महाराज हमने तो पाली, हमें तो रोटी भी वही पे बन नहीं है। बोले रोटी तो बन रही है तुम्हारी, लेकिन भभूति नहीं बन रही है उससे, अर्थात उसकी धूनी नहीं लगाई जा रही है। गैया के अपने से बनी हुई धूनी को भक्ति भाव से पूजा में रख के सिद्ध करके तब उसकी आप आरती करो, धूप करो, घर में चारों कोने में दिखाओ, भूत ज्यादा होगी तो निश्चित दूर हो जाएगी गारंटी से। बोले गैया मैया थी, जब उन्होंने मैंने समझाया कि हमारी भारतीय मूल की गाय की बात कर रहे हैं हम, इसीलिए तो कहते हैं भारत की गैया है मेरी मैया, भारत की मैया है मेरी मैया, दिल से ये कहता पागल कन्हैया, दिल से कहता है पागल कन्हैया, क्योंकि कन्हैया का प्राण धन, हाँ कन्हैया का प्राण धन देसी गो हमारी, कन्हैया का प्राण धन देसी गो हमारी, प्यार अपना इन पर लुटा कर तो देखो, प्यार अपना इन पर लुटा कर तो देखो, भारत की गैया अद्भुत हमारी, भारत की गैया अद्भुत हमारी, गौ माता बुला कर तो देखो, कर तो देखो। अगर आप अपना प्यार थोड़ा भी इनको दे दोगे, आप इन पर थोड़ा सा प्रेम लुटाओगे और गौ माता अपना पूरा वात्सल्य आप पर उड़ेल देगी, आपके सारे दुख दर्द को हर लेगी, जैसे उस वकील के दुख दर्द को हर लिया था। न जाने कितने को भक्तों को गौ माता ने तारा है। कहाँ लग मैं नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। गौ माता के नाम की जितनी भी महिमा गाते जाओ। ये समंदर इतना बड़ा है, इसमें जितने नीचे जाओगे उतने ही गहराई और होती चली जाएगी। इसीलिए क्योंकि समय होते चला जा रहा है, हाँ प्रेम से पुकार कर कहिएगा क्या, गैया हमारी श्रीमान सरिता, गैया की महिमा अपरंपार, गैया हमारी श्रीमान सरिता, गैया की महिमा अपरंपार, गैया हमारी श्रीमान सरिता, गैया की महिमा अपरंपार, गैया हमारी श्रीमान सरिता, भारत की गैया है अद्भुत हमारी, भारत की गैया है अद्भुत हमारी, गौ
सुंदर महिमा गौ माता की। जितने गौ माता की महिमा गाओ उतना कम है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास अपने शरीर में लिए घूमती है। 33 कोट, करोड़ भी कहें तो क्या, कोटि में प्रकार, कोटि माने करोड़, कोटि माने प्रकार, दोनों भाग होते। 33 प्रकार और 33 करोड़। हाँ, कोटि माने प्रकार भी, कोटि माने करोड़ भी, दोनों चीजें होती हैं। आप जो भाव से समझे, प्रकार ही सही। सभी देवी देवताओं को अपने भीतर विराज करके ले करके गौ माता सदैव अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर उड़ेलती रहती है। गौ माता का दूध अमृत है, दही अमृत है, घृत अमृत है, मूत्र अमृत है, गौ माता का गोबर अमृत है। पंचगव्य, प्रत्येक अनुष्ठान जो भी हो रहा हो, जप तप यज्ञ, कोई कहे महाराज जाप करने में तो कहीं गौ माता का वो नहीं हो रहा, माला झोली लो, माला सटकाते रहो, जप चलता रहेगा। महाराज निश्चित है उसमें भी गौ माता का महत्व है। जैसे प्रत्येक वैदिक संस्कार में गौ माता की विशेष जगह है, बिना पंचगव्य के कोई भी संस्कार सिद्ध नहीं हो सकता, वैसे ही जप में भी गौ माता की आवश्यकता है। जिस माँ झोली में आप उंगली डाल करके भजन करते हो, जिसमें माला सटकाते हो, जिसमें माला चलाते हो, उस झोली का क्या नाम है जानते हो? क्या नाम है? गौमुखी। बोले गौ माता की जय हो। उसका नाम भी गौमुखी है। जाप भी बिना गौ माता के हो नहीं सकता। और एक बात सुनो महाराज, हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़े? सब पढ़े हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में एक बात आती है, होय सिद्ध साखी गौ, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीसा। जो भी इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, गोस्वामी जी ने लिखा है, मेरी बात नहीं है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध, वह सिद्ध हो जाएगा। लेकिन कब होगा? होगा कब? बोले साखी गौरीसा। कोई तो आशा लगाते महाराज इस बात का कि मैं गौरी और शंकर को, मतलब भगवान शंकर माता गौरी को साक्षी मान करके शपथ लेकर कहता हूँ कि जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा सिद्ध हो जाएगा। एक भाव तो यह कि जो भी पढ़ लो, जैसे भी पढ़ लो, सिद्ध हो जाएगा हनुमान चालीसा से। परंतु फिर भी कितने लोग पढ़ रहे हो, तुम सब सिद्ध हो गए क्या? यहाँ पर इतने बैठे हनुमान चालीसा पढ़ के सिद्ध, कोई बात बताओ। कोई त्रुटि रह गई महाराज, वो त्रुटि क्या है? बोले फिर से समझो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, 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 होय सिद्ध साखी गौरीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौ। साक्षी रखनो, साखी यानी समक्ष, साखी यानी समक्ष, सामने। सामने क्या हो? गाय, गौ, गौ और ईश, ईश यानी इष्ट, तुम्हारे भगवान। यदि गाय और भगवान तुम्हारे सामने हैं, उनके सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, सिद्ध हो जाओगे। लेकिन हम क्या करते, कहीं भी ले जा करके पढ़ रहे हैं महाराज, गाय का कोई मोल ही नहीं है, गाय का समझ ही नहीं है इसमें कुछ मोल है, इसीलिए सिद्धता हो नहीं रही है। या यूँ कहें, जब तक उस प्रांगण को गाय के गोबर से सिद्ध नहीं करोगे, स्वच्छ नहीं करोगे, सिंचित नहीं करोगे, गोमूत्र से अपने आप को पवित्र नहीं करोगे, तब तक कहाँ से सिद्ध हो जाएगी महाराज। अभी तो हम उसमें मूत्र और मल देख रहे हैं, गाय के गौमूत्र में, गौमय में हम क्या देख रहे हैं कि ये गाय का मल है, गाय का मूत्र है।
दोष देख रहे हैं, दोष का दर्शन हो रहा है। जिस दिन इसमें अमृतमय दर्शन होने लगेगा आप स्वयं सिद्ध हो जाओगे महाराज। ये दूध दही, ये घी, ये मूत्र, ये गौमय यानी गोबर, ये अमृत है, मल मूत्र नहीं है मात्र। कोई तो कहे महाराज मल मूत्र पिलाने की बात कर रहे हो, क्या बात कही जा रहे हो। गौमय वसते लक्ष्मी, हाँ, गौमय में लक्ष्मी का वास होता है। एक बार लक्ष्मी माता, जब सभी देवी देवता गौ माता में समाहित हो गए, आकर के बैठ गए, लक्ष्मी मैया अपने अभिमान से उनके पास नहीं है। तो लक्ष्मी मैया ने, जब सारे देवता पहुंच गए, अकेली रह गई मैया लक्ष्मी। सबसे बाद में इनको याद आई, जब सारे देवता वहां पहुंच गए, तुम यहाँ क्या करोगे अकेली। तो लक्ष्मी मैया जाएंगे बोली, हे गौ माता, तब जब तो बुलाई उन्होंने तब नहीं गई, हाथ जोड़कर बोली, हे गौ माता मुझे भी कहीं स्थान दे दो। लेकिन तब तक सभी देवी देवता गौ माता के रोम रोम में आकर समाहित हो चुके थे, सारे देवी देवता। अब गौ माता को शरीर में स्थान ही नहीं बचा। बोले लक्ष्मी मैया मेरे शरीर में अब स्थान नहीं है, अब मैं आपको कोई स्थान नहीं दे सकती। लक्ष्मी माता को यह लगा कि जिस गौ माता के द्वारा अगर मुझे उपेक्षित किया जाएगा तो भविष्य में समाज के द्वारा भी मुझे उपेक्षित कहीं ना कर दिया जाए, इसीलिए मुझे आज कैसे भी गौ माता के शरीर में एक जगह मिलनी चाहिए। फिर बार बार करके प्रार्थना करने लगी गौ माता से, बोली गौ माता की जय, हे गौ माता मुझे आप चाहे जहाँ स्थान दे दो, बस थोड़ा स्थान कहीं भी दे दो। बोले सारी जगह भर चुकी है महाराज, गौमूत्र में गंगा का वास होता है। अब लोग तो मूत्र ढूंढ रहे हैं उसमें, हम कह रहे गौमूत्र में गंगा का वास है। जो गौमूत्र का आचमन कर लेता है समझो उसे साक्षात देवी गंगा माता का अवगाहन करने का फल प्राप्त होता है। अब कहो महाराज की गौमूत्र में गंगा कहाँ से आ गई, सबकी कथाएं है महाराज। गौमय में तब गौ माता ने कहा मेरे पास अब कोई शेष स्थान नहीं बचा, मूत्र में आकर के गंगा देवी विराजमान हो गई हैं, एक स्थान बचा है मात्र गोबर, अगर तुम चाहो तो गोबर में आकर के विराजमान हो जाओ। तो लक्ष्मी मैया ने हाथ जोड़ करके गौ माता से कहा, धन्यवाद किया, हे गौ माता यह भी मुझ पर आपकी कृपा होगी यदि आप मुझे अपने गोबर में भी स्थान देती हो। तब से लक्ष्मी मैया गोबर में जाकर के बैठी गाय की। बताओ, जिसको लोग मल समझ रहे उसको लक्ष्मी कहते हैं, और है भी। आज सुबह में हमारे एक गांव में एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, बोले महाराज एक बात बताओ, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मृत व्यक्ति का संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार, सनातनी हिंदुओं में। वैसे तो सब लोग सनातनी हैं, लेकिन अपने अपने मन से जो जैसे मानने लगो वो अलग विषय है, क्योंकि धर्म है ही केवल एक सनातन, और कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, ना हो सकता है। सबके इतिहास है, कोई 700 साल पुराना है, कोई 1400 साल पुराना है, हाँ, कोई थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बस, लेकिन सनातन धर्म का कोई इतिहास नहीं है। राम जी के पूर्वजों के इतिहास हमारे आज भी, जहाँ राम सेतु विराजमान है, राम सेतु आज भी प्रकट है, साक्षात ये प्रेम का प्रतीक भी है, लेकिन हमारे विश्वास का प्रतीक भी है कि हाँ हमारे पूर्वज राम हुए थे। त्रेता युग की बात कर रहे महाराज, युग परिवर्तन हो गए। अच्छा एक बात और, एक किसी महात्मा ने हमसे कहा था, तुम सोच रहे हो कि अब कलयुग मतलब सतयुग, उसके बाद में त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ऐसे चला आ रहा है। पिछले सतयुग में हरिश्चंद्र हुए थे, उसके बाद में त्रेता में राम हो गए, अब द्वापर में कृष्ण हो गए, हाँ, अब कलयुग में अब कल की हो जाएंगे। तो एक महात्मा बोले क्या समझ रहे हो कि इसी त्रेता में राम हुए थे? अभी ये इस मनवंतर में 28वां अष्टाविंशति तमे युगे कलयुगे, 28वां कलयुग है। राम न जाने कौन से उसमें हुए थे, हमको ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये कहते हैं वो त्रेता जो था वो अलग कल्प का था, इसका नहीं था। इतना प्राचीन बता दे, फिर भी
विज्ञान की दृष्टि से भी देखें, मैंने राम सेतु फिल्म देखी थी, उसमें बता रहे थे कि 7000 वर्ष पुराना राम सेतु का प्रमाण मिला। जो मशीन ने बताया कि इतना तो है ही, कम से कम इतना तो पुराना मान ही सकते हो, ज़्यादा भी ना मानो तो। अब और धर्म हुए अभी चालू, तो उससे पहले तो धर्म था ही नहीं कोई। कहने का तात्पर्य हमारा मात्र यही है कि सनातन धर्म ही एक धर्म है, बाकी सब निकले हुए समुदाय और पंथ हैं, इसी में से बन गए हैं। अलग अलग बेटे अलग अलग जाकर के अलग अलग घर बनाकर रहने लगे हैं, अपने मनुखी काम करने लगे हैं, इसी से वो अपना अपना गाते हैं। परंतु धर्म केवल एक है और वो है सनातन। हाँ? इसी सनातन धर्म में गौ माता का विशेष महत्व, जिसके गोबर में लक्ष्मी का वास होता हो, जिस गौ माता के मूत्र में गंगा का वास होता हो, जिस गौ माता के घृत में अमृत का वास रहता हो, जिसके शरीर में कण कण में देवी देवताओं का वास रहता हो, ऐसी गौ माता की महिमा जितनी गाओ उतना कम, जितनी सेवा करो उतना कम। ये जो सड़क पर मारी मारी फिर रही है गौ माता, हम तो बस आपसे यही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि समय होता जा रहा है, जितनी कहते जाएंगे उतनी समय होता जाएगा और बात चलती चली जाएंगी, बात में से बात निकलती चली जाएगी, लेकिन जो काम की बातें फिर वो रह जाएंगी, कथा मात्र रह जाएगी। उद्देश्य कथा का मात्र यह है कि आप कैसे भी किसी भी भाव से जुड़ो, गौ माता की सेवा से अवश्य आप जुड़ जाओ। ज़्यादा ना कर सको, एक गाय आप गोद ले लो। बोले महाराज गाय गोद में लेके घूमे, ऐसे नहीं, गोद में लेकर घूमने के लिए नहीं कह रहे। गोद लेने से मतलब एक गाय का पालन पोषण आप अपने हिसाब से कर लीजिए, इसी को गोद लेना कहते। बोले महाराज शहर में तो संभव नहीं, हम कहाँ गाय लाके अपने घर में पालेंगे, शहर में तो संभव नहीं। लेकिन हम यह जरूर कह रहे हैं कि प्रत्येक घर में गाय होनी चाहिए। बोले महाराज जब जगह ही ना, घर में तो पालेंगे कहाँ से, फिर बात बार बार वही कही जा रहे हो, गाय होनी चाहिए। बोले होनी तो चाहिए, कैसे? गाय आप कई प्रकार से अपने घर में ला सकते हो। जिनके घर में गाय को बांधने का स्थान नहीं है, वो एक गौशाला चुन लो। आपके आसपास गाय गौशाला होंगी? हाँ? नहीं तो यहाँ पीछे भी हम देखिए, हमने गौशाला, इधर भी हमने गौशाला देखी है। और आप सबको ना मालूम हो तो हमारे ये जो है इन भैयाओं को पता है, ये बता देंगे आपको कहाँ कहाँ गौशाला है। जहाँ जहाँ गौशाला है, आप जाकर के गौशाला में कोई भी एक गौ देशी माता चुन लो, आप उसे अपने आप उसका गोद में मान लो, उसका खर्चा उठाने लगे। या यूँ कहें कि आप उतना बहन नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं, तो फिर क्या करें? दूध तो आप सब लोग पीते होगे, पीते हो दूध नहीं पीते? चाय कौन पीते? चाय तो पीते हैं। आधा किलो दूध तो आप लेके आते होंगे कम से कम घर में अपने चाय के लिए। अरे ये दूध जो आप कहीं से भी खरीद रहे हो, आप इस दूध को गौ माता का खरीदना प्रारंभ कर दीजिए। आपके घर में गाय आ गई, अरे मान लो आप घर में गाय को नहीं बांध सकते, नहीं सेवा कर पा रहे हो, तो जो गाय की सेवा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित कर दीजिए। आप उनसे गौ मय खरीद लीजिए, गौ मूत्र खरीद लीजिए, गौ का घी खरीद लीजिए, दही दूध जो आपको इच्छा बने, आपके पूजा में स्थान दीजिए। आपके घर में पूजा जब होवे, आप चाहे जो बने, जैसी भी स्थिति हो रही हो, लेकिन घर में पूजा में गौ माता का स्थान होना ही चाहिए। पंचगव्य का सेवन करके पूजन प्रारंभ करो, फिर आप यज्ञ का फल देखो। हाँ, और देखो गाय के गौमय से बनने वाले पदार्थ, गौमूत्र से बनने वाले पदार्थ, गौ अर्ध बनता है, हाँ कौन सा बनता है, अरिष्टाचक्र बनता है, जो अनेक सारी चीज़ बनती हैं, कई तरह की औषधि बनती हैं गौ माता के मूत्र से। गौ माता के द्वारा बनी हुई औषधि, गौमय से बनी हुई अगरबत्ती, धूप बत्ती, हाँ गौमय से बना हुआ, देखिए पूजा घर में रखने के लिए, स्थान बनाने के लिए जिस पर हवन किया जाता है, वो वस्त्र बनाया जाता है। गौमय से बनी हुई मूर्तियाँ, अभी जैसे राखी का त्योहार आने वाला है अगस्त में, तो रक्षाबंधन पर आप सब लोग, जो हमारी छोटी बहन बेटियां हैं, सब अपने अपने घर अपने अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। तो कोई तो सोने की राखी सोच रही होगी, कोई चांदी की राखी सोच रही होगी, कोई कैसी राखी सोच रही होगी। परंतु अगर आप गौ माता को अपने घर में स्थान देते हो,
तो गौ माता के द्वारा गौमय से निर्मित उस राखी को खरीद करके, मात्र 10 रुपए की राखी है, हाँ? उस राखी को खरीद लीजिए, आप गौ माता में सहयोग अपना प्रदान कर दो, गौशाला में राखी को खरीद लीजिए। आगे गणेश चतुर्थी आएगी तो प्रतिमा आएंगी गणेश जी महाराज की। जो प्रतिमा आप विशाल प्रतिमा पत्थर की ले जा करके या वैसी मिट्टी की, चिकनी मिट्टी की बनवा कर ले जा रहे हो और ले जाकर जब विसर्जन करते हो, सालों साल तक वो प्रतिमा गलती नहीं है, जा कर के किसी पशु के चरण में, पैरों में आकर खुद रही है। कौन खुद रहे बताओ? गणेश जी महाराज। तुमने इतने भाव से, भक्ति भाव से पूजन किया, ले जा करके उन्हें पानी में फेंकाए। अरे महाराज, विसर्जन ही करना था तो कम से कम ऐसे पदार्थ का बना करके विसर्जन करो जो 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे में उनका जो विसर्जन हो जाए उसमें, जिससे उनका वो प्रतिष्ठा जिसमें आपने की थी वो शरीर ना रहे। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए आप गौ माता के द्वारा गोबर से निर्मित उस प्रतिमा को आप घर पर ले आइए, गणेश जी का खूब पूजन करो, उत्सव बनाओ और जा कर के प्रतिमा को खूब विसर्जन करो। जल में जा कर के गौ माता की बनी गोबर से प्रतिमा वो जा कर के विसर्जन हो जाएगी, मिल जाएगी जल में, कोई परेशानी नहीं है। कहने का तात्पर्य है, बहुत सारे पदार्थ गौ माता के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, गोबर से बनते हैं, मूत्र से बनते हैं, दूध से बनते, दही से बनते। आप अपने घर के पूजा तो रोज करते हो, दीपक तो रोज जलाते हो, इस दीपक में आप गौ माता को स्थान दे दीजिए। जो घी आप जलाते हो बाजार से खरीद कर, आजकल तो भगवान को भी लोग धोखा देते हैं, बोले 150 रुपये किलो वाला घी दे दो, भगवान के लिए चाहिए, पूजा के लिए, खाने के लिए तो चाहिए तुम्हें 2000 रुपये किलो का देसी घी किसी के हाथ से घर का चला हुआ लाओ, हाँ? और भगवान के लिए बोले पूजा का घी दे दे। उस पूजा के घी में जानते हो क्या होता है जिससे आप पूजा कर रहे हो? सुअर के मांस के द्वारा निकाली गई चर्बी से वो घी बनता है, 150 रुपये किलो वाला, जिससे आप भगवान की पूजा करा रहे हो। उस घी का तो उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा है आप अपने सरसों के तेल से उसका पूजन कर दो। अरे किसी पशु के द्वारा शरीर से मथकर निकली हुई चर्बी के द्वारा निर्मित किए हुए घी से आप भगवान का पूजन करोगे? या तो आप घर में चला करके भगवान के लिए घी निकालो, नहीं तो गौशाला जाओ और गौ माता के द्वारा जो निर्मित घी है इस घी को लेके आओ, इससे भगवान का पूजन करो, फिर देखो आप अपनी पूजा का फल। आप सत्य जानो, जो गौ माता के द्वारा निर्मित अवयवों का इस्तेमाल अपने घर में करता है, कहीं ना कहीं वो अपने गौ माता को अपने जीवन में ले आता है। इसी से गौ माता प्रसन्न होकर के उन पर अपनी कृपा करुणा बरसाती है। और मैं तो आपको ये बात कहता हूँ, आप करके देखना, आपके कोई भी काम बिगड़ रहे हो, किसी के संतान ना हो रही हो, विवाह ना हो रहा हो, काम ना चल रहा हो, कुछ खो गया हो, पा गया हो, यानी खोने से मतलब मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, ऐसा ना कि भाई को 2 रुपया खो जाए जाके गौ माता से मुड़ मारो। हाँ, समझने वाली बात है। महाराज जी कह गए कि मेरे तो 10 रुपया खोए, गौ माता के दौरे गए, पाए नहीं महाराज, झूठ बोल के चले गए। कई तरह की चीज होती महाराज खोने के लिए, है ना? तो इसीलिए लक्ष्मी से मतलब है कि रुपए 2 रुपए नहीं, धन वैभव आपका यदि जाता है तो गौ माता की सेवा करना प्रारंभ करो। अगले साल फिर यहीं मिलेंगे। अगर आपका कार्य सिद्ध ना हो तो बुलाना हमको, फिर बताना हमको, महाराज कहा था आपने, हमने किया नहीं हुआ। पर सेवा में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आपकी जो भी समस्या जीवन में आ रही, विद्या ना मिल रही हो, बुद्धि का विकास ना हो रहा हो, गाय का दूध पियो, गाय का घी खाओ, गौ सेवन करो, गौशाला में जाओ, 1 घंटा गौशाला में बिता के आ जाओ मात्र। आधा सीसी का दर्द रहता हो सर में, आधे सर में दर्द होता हो, 2 बूंद गाय का घी नाक में डालने लगो उसको, 15 दिन में आधा सीसी का दर्द खत्म हो जाएगा, बिल्कुल एकदम। ब्लड प्रेशर जिसके होता हो, चाहे हाई हो चाहे कम हो रहा हो, गलकंबल होता गौ माता के, ये देसी गौ माता की पहचान है। गलकंबल, सींग, टाट, कमर पर धनुष बना होता है ऐसे, हाँ, राशि छोटी होती है गौ माता की, देसी गौ माता की पहचान। गलकंबल पर आप ऐसे हाथ फिरा दो, अगर ज्यादा है तो ऊपर से नीचे की तरफ, कम है तो नीचे से ऊपर की तरफ, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा।
सरस्वती की कृपा नहीं हो रही है, गौ माता की कृपा से हो जाएगी। यदि आप गा नहीं सकते, जाकर के गौशाला में समय व्यतीत करो, गौ के सुर से सुर मिलाने लगो, एक ना एक दिन आप निश्चित ही गीत गाने लगोगे, गा रही। ये सोचा महाराज मेरा तो बहुत गला खराब होता। अरे गला खराब हो ही नहीं सकता जब गौ माता के सुर से सुर मिलाओगे। बस एक बार जाकर के गौ माता से आपको कहना है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। आप अपने गौ माता से अपने स्वर को मिला दोगे, गौ माता आपके जीवन में जैसे ही प्रवेश करेंगी, निश्चित आपका कल्याण ही कल्याण गौ माता कर देंगी। बोली गौ माता की जय। समय होने लगा है।